नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 16 का हल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 16 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में एरिया ऑफ DRC बराबर एरिया ऑफ DPC है और एरिया ऑफ BDP बराबर एरिया ऑफ ARC है। दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 के लिए हमें ये आकृति दिया गया है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि इसमें जो एरिया ऑफ DRC इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ DPC इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है दोनों। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज दिया गया है कि एरिया ऑफ BDP इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ARC इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो इसमें ये ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, एक समलंब है, और जो ये DCPR चतुर्भुज है ये भी समलंब है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, यानी कि ABCD चतुर्भुज और DCPR चतुर्भुज को हमें समलंब सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने हल में कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो इसमें एरिया ऑफ DRC है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ DPC के, तथा इसके अलावा हमें एक और चीज क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ BDP बराबर है एरिया ऑफ ARC के। ठीक है, तो ये चीज हमें दी गई है, इसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो जैसा कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चतुर्भुज ABCD तथा दूसरा हमारा जो चतुर्भुज है DCPR ये दोनों क्या हैं, समलंब है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है कि चतुर्भुज ABCD तथा DCPR समलंब है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, तो हमने ये लिख लिया है। अब हम इसका करेंगे यहाँ पर प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज DCPR है इसको सबसे पहले हम समलंब सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको समलंब सिद्ध हम कैसे करेंगे, देखिए जैसा कि हमें कहा गया है कि इसमें जो हमारा ये DRC त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये DPC त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हैं, और इस पे ध्यान दीजिए कि दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं इस DC पर, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो और एक ही आधार पर स्थित हो तो हम ये कहेंगे कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ये DC और ये PR। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये DCPR एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि क्योंकि एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC के। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC बराबर है, तथा इसके अलावा जो त्रिभुज DRC और दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज DPC, ये दोनों क्या है, एक ही आधार DC पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक ही आधार DC पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC बराबर है तथा त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC एक ही आधार DC पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज DRC और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा DPC ये दोनों क्या होंगे, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब ये एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हमारा ये DC और एक ये PR। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा DC है वो समांतर है PR के।
अब अगर DC और PR ये दोनों समांतर हैं, अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज DCPR है ये क्या है, एक समलंब है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एक समलंब की जो एक युग्म होता है भुजाओं का वो समांतर होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर भुजाओं का एक युग्म ये DC और ये PR समांतर है, इसलिए हमारा एक DCPR समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये DCPR को समलंब सिद्ध किया। अब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे ABCD एक समलंब है इसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि इसमें जो हमारा एरिया ऑफ BDP बराबर है एरिया ऑफ ARC के, इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ BDP बराबर एरिया ऑफ ARC हो गया। और ये यहाँ पर बराबर क्यों है, क्योंकि इसका हम रीजन दे देंगे, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो हमारा इसमें BDP और ARC है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इस तरह से हमने इसका रीजन भी दे दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अलावा हमें और क्या दिया गया है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें DRC और DPC ये भी हमें बराबर दिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एरिया ऑफ DPC बराबर एरिया ऑफ DRC। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ध्यान देना, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि एरिया ऑफ DPC बराबर एरिया ऑफ DRC लिखेंगे। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसको क्रम क्यों चेंज किया है मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि अगर हम ये BDP में से ये DPC घटाएंगे, यानी कि इस BDP में से ये DPC को घटाएंगे तो हमारे पास यही बचेगा BCD। इसी तरह से इधर भी अगर हम ARC में से, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में से अगर हम एरिया ऑफ DRC यानी कि DRC ये घटा देंगे तो हमारे पास यही बचेगा एरिया ऑफ ACD। तो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे समीकरण 1 का नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे, और फिर हम इसमें समीकरण 1 में से यानी इस वाले समीकरण में से इस समीकरण 2 को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ BDP, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ BDP माइनस होगा हमारा इसमें एरिया ऑफ DPC, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ DPC बराबर, इधर भी ये एरिया ऑफ ARC में से माइनस करेंगे ये एरिया ऑफ DRC को। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, अगर BDP में से एरिया ऑफ DPC घटाएंगे, यानी कि इस BDP में से एरिया ऑफ DPC को घटाएंगे तो हमारे पास यही बचेगा, यानी एरिया ऑफ BCD बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ BCD। ऐसे ही इधर भी एरिया ऑफ ARC में से, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ DRC घटाएंगे, यानी कि DRC, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एरिया ऑफ ACD। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ACD। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर एरिया ऑफ BCD बराबर है एरिया ऑफ ACD, तथा इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, तथा इसमें आप देखिए कि जो त्रिभुज ये ACD और ये त्रिभुज BCD हैं, ये एक ही आधार इस DC पर स्थित हैं और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एरिया ऑफ BCD और एरिया ऑफ ACD बराबर है ये लिखा, तथा त्रिभुज ये BCD और दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये ACD, ये क्या है, यहाँ पर एक ही आधार DC पर स्थित है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक ही आधार DC पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है कि एरिया ऑफ BCD बराबर एरिया ऑफ ACD है, तथा त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD एक ही आधार DC पर स्थित है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, जैसा कि हमने इस वाले चतुर्भुज को समलंब सिद्ध करने के लिए किया था, ऐसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब दोनों एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हमारा ये AB और एक ये DC। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा AB है ये किसके समांतर है, DC के। अब अगर AB और DC समांतर है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ABCD भी एक समलंब चतुर्भुज है और यहाँ पर ये DCPR भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 16 का हल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो आई होप आपको प्रश्नकाल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।